तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 4 आईपीओ लाइन में खड़े हैं और चारों आईपीओ में पैसा आपको लगाना है एज ए रिटेलर। तो आपको इनके एनालिसिस के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होगा। जानना होगा कि कंपनी क्या करती है, कितना इनका सब्सक्रिप्शन है, कितना बड़ा आईपीओ का साइज़ है, एक लॉट में कितने शेयर आते हैं, एक शेयर का प्राइस क्या है। इन सभी इन्फॉर्मेशन को आपको बिल्कुल अच्छे से जानना होगा और इसे जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाली नई अपडेट्स के बारे में पता चले और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक करें। दोस्तों सबसे पहला जो आईपीओ है वो कार्ट्रेड का आईपीओ है। कार्ट्रेड टेक कंपनी का आईपीओ है 4 आईपीओ में से। तो आज हम 2 कंपनियों का आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं जो कार्ट्रेड और नवुको है। बाकी जो 2 कंपनियां हैं उनका एनालिसिस बाद में करेंगे और बाकी ये आईपीओ जो है कल के खुले हुए हैं और वो आईपीओ जो 2 आईपीओ हैं वो आज खुलेंगे। तो सबसे पहले एनालिसिस करें अगर कार्ट्रेड का, तो जाने इस कंपनी के बारे में। तो ये एक मल्टी चैनल ऑटो परफॉर्मर कंपनी है और ये कंपनी ऑपरेट करती है ज़्यादातर कारवेल, कार्ट्रेड, श्रीराम ऑटो मॉल, बाइक वाला, कार्ट्रेड एक्सचेंज, ऑडोरिटो ऑटो और ऑटोबिज के नाम से। ये प्लेटफॉर्म कनेक्ट करता है नई और पुरानी ऑटोमोबाइल के कस्टमर को, व्हीकल डीलर्स को या व्हीकल ओईएम्स को और बिजनेसेस को, जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ गाड़ियाँ या फिर व्हीकल्स जो है उन्हें उनकी सेलिंग कर सकें हम। तो ये कंपनी इसी चीज़ों में बेसिकली डील करती है। और बाकी कंपनी ऑफ़र करती है सोल्यूशंस, बहुत सारे सोल्यूशंस ऑफ़र करती है ट्रांजैक्शंस के, आरसी ट्रांसफ़र वगैरह के और गाड़ी खरीद बेच के काम के। इस काम के लिए कंपनी बेसिकली मार्केट में उतरी हुई है। और कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि ये लीडिंग ऑटो परफॉर्मर है ऑटो का। ये सेल्स के लिए ये सबसे बड़ी लीडिंग परफॉर्मर है। और बाकी इसके वेरियस ब्रांड्स हैं उसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसके पास बहुत ज़्यादा रेंज हो जाती है क्योंकि ये कस्टमर्स को और सेलर्स को कनेक्ट करती है, तो इसके पास काफ़ी बड़ी रेंज हो जाती है। और ये एक, जैसे कि आप जानते हैं, आप पिछले दिनों बहुत सारे स्टार्टअप्स के आईपीओ रिलीज़ हुए और बहुत सारे स्टार्टअप्स आजकल मार्केट में लिस्टेड है। ये एक इकलौता स्टार्टअप है जो प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम कर रहा है। इसका बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल है। बाकी सारी लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स अभी तक जो आए हैं मार्केट में, जिनको लिस्टिंग हुई है, उसके बारे में हम जानते हैं। और कंपनी के जो प्रमोटर हैं, तो अभी तक कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर हम देख नहीं सकते। सारे जो कंपनी छोटे छोटे बिट्स में अलग अलग लोगों ने खरीद रखी है। और कंपनी के फाइनेंशियल्स दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल्स हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कंपनी की जो एसेट वैल्यू है वो, अगर आप 2019 से लेकर 2021 तक कंपेयर करेंगे तो देखिए कितना अच्छा ग्रोथ आया है। जो 14,270 करोड़ की एसेट वैल्यू थी वो अब 19,301 करोड़ की, और काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है हमें। तो दोस्तों अगर टोटल रेवेन्यू देखें तो वो भी 2600 करोड़ से लेके 2800 करोड़ पहुंच गया है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 250 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक पहुंच गया है। दोस्तों 4 गुना हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ हम कंपनी के द्वारा देख सकते हैं पिछले 2 सालों में। दोस्तों जो भी कंपनी आईपीओ में लिस्ट होती है उसे अपने पिछले 3 साल का डेटा देना पड़ता है, कंपनी सबमिट करना पड़ता है। और ये पिछले 3 साल का डेटा अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा एस्टॉनिशिंग डेटा है कार्ट्रेड की कंपनी का। और ये हमें प्रभावित करता है, हमें कहता है कि आईपीओ में आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी, दोस्तों अगर आईपीओ में आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको ये देखना होता है कि पहले इसकी जैसी कोई कंपनी प्रेजेंट है क्या मार्केट में। दोस्तों ऐसी कोई कंपनी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसी कोई कंपनी अभी तक मार्केट में ना प्रेजेंट है और ना आने वाले समय में कोई प्रेजेंट होगी। तो ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें हम लॉन्ग टर्म में पैसे भी लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक मोनोपोली है। इसके जैसी कोई कंपनी अभी तक मार्केट में प्रेजेंट ही नहीं है। अब आगे बात करें इसकी आईपीओ डिटेल्स की दोस्तों, तो ये आईपीओ ओपन होगा 9 अगस्त को, जो कि कल हो चुका है। इसकी क्लोजिंग डेट 11 अगस्त, जो आने वाले कल को बंद होगी। ये आईपीओ बुक बिल्ड टाइप आईपीओ इशूअर आईपीओ है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ का जो प्राइस है दोस्तों 1618 रुपये माना जाएगा, क्योंकि 1585 से लेकर 1618 की बैंड तो ये प्रोवाइड करते हैं। पर दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आपको हायर प्राइस पे ही, हायर बैंड पे ही अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको अलॉटमेंट होगी। मार्केट अलॉटमेंट 9 शेयर आते हैं, तो 1618 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको टोटल कितना पैसा इसमें लगाना पड़ेगा। और इसकी लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पे होने वाली है। और इसका इशू साइज़ जो है दोस्तों वो 18,000 एग्रीगेटिंग अप टू 2,900, इसका इशू साइज़ लगभग 3,000 करोड़ का इशू साइज़ है। इसका 2,998 करोड़ का जो इसका इशू साइज़ है वो इसका इशू साइज़ है। और ऑफ़र फॉर सेल जिसमें से इसमें इतने हैं
इतना अमाउंट का ऑफर फॉर सेल है इसका। बाकी कारट्रेड आईपीओ का अगर बिडिंग स्टेटस के बारे में बात करें तो पहले दिन की जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस ये है कि क्यूआईबीज़ ने, जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाया है। एनआईआईज़ ने, एचएनआईज़ ने, उन्होंने भी बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया है। इन दोनों के द्वारा जो मेन इंटरेस्ट आता है ना, वो आपको थर्ड डे देखने मिलेगा, वो भी 10:30 से 11:30 के बाद, लगभग 12 बजे इसके इन दोनों के द्वारा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। रिटेल इन्वेस्टर ने पहले अभी तक के फिगर्स के हिसाब से पूरा इसे सब्सक्राइब कर लिया है। पहले दिन इसे सब्सक्राइब नहीं किया था, पर अभी तक के फिगर्स के अनुसार इसे पूरा सब्सक्राइब कर लिया। 1.10 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है ये, और टोटल अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस को जाने तो 0.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और दोस्तों अभी तक जो इसका जीएमपी चल रहा है, वो जीएमपी चल रहा है 250 रुपये का, और उसके हिसाब से अभी तक जो हमें प्रॉफिट होने वाला है वो 2,250 रुपये, 2,250 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। लगभग 2,500 का प्रॉफिट जो है मुझे लगता है कि हमें इस आईपीओ में हो जाएगा। तो दैट्स अ गुड डील। अगर हमें इस आईपीओ में लगाना है तो ये 2,500 रुपये आईपीओ में लगा के, अगर आपको आईपीओ में लगाने के बाद अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम मान सकते हैं इसको। तो आपको कारट्रेड के आईपीओ में लगाना चाहिए, और मैं पर्सनली भी कारट्रेड के आईपीओ में लगाऊंगा। तो देयर इज़ अ येस फ्रॉम माय साइड। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूवोको सीमेंट्स के बारे में। जो अगला आईपीओ अभी रिलीज़ हुआ है सेम इसी डेट के पास, वो है न्यूवोको सीमेंट्स का आईपीओ। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो कंपनी जो है लार्जेस्ट कंपनी है सीमेंट प्रोड्यूसर इंडिया में, मैन्युफैक्चर जो सीमेंट और कंक्रीट को मैन्युफैक्चर करती है उस बारे में। और डाइवर्सिफाइड रेंज है इसकी, सीमेंट की, रेडी मिक्स कंक्रीट की, मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल की, एडहेसिव्स, वॉल पुट्टी, ड्राई प्लास्टर, कवर ब्लॉक्स और मोर। ये कंपनी बहुत सारे रेंज में ट्रेड करती है, और कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करती है वो ट्रेड सेगमेंट में भी है और नॉन ट्रेड सेगमेंट्स में भी है। जैसे अगर आप इंडिविजुअली अपना घर बना रहे हैं तो आपको भी देगी, और इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो बल्क बायर्स होते हैं उनको भी कंपनी ट्रेडिंग करती है। और कंपनी का बहुत बड़ा नेटवर्क है, फैला हुआ नेटवर्क है। 16,000 डीलर्स हैं लगभग इस कंपनी के, और कंपनी बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया की फैली हुई है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ईस्ट इंडिया, राजस्थान, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में हर जगह फैली हुई है। कंपनी का बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस भी है और बहुत बड़े कंपनी का मार्केट भी है। और इसके अलावा कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें तो ईस्ट इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी, और स्ट्रेटेजिकली ये कंपनी जो है प्लांट्स जो है ना, अपने जो प्लांट्स लगाती है कि सीमेंट के प्लांट्स लगाती है, वो जहाँ मार्केट होती है कंपनी की उसके आसपास ही लगाती है। इस वजह से इन्हें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में थोड़ा सा कम बढ़ती का वो मिलता है। इस वजह से इनका जो मार्जिन्स बचते हैं वो ज़्यादा बच जाते हैं। और कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है रिकॉग्निशन का और लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसे मोट प्रोवाइड करता है, बाकी कंपनियों के अगेंस्ट एडवांटेज प्रोवाइड करता है। बाकी एक्सपीरियंस प्रमोटर्स है और मैनेजर्स की टीम जो है इसकी बहुत एक्सपीरियंस है, इस वजह से इसको एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मिलती है। बाकी अगर इस कंपनी के हम प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में बात करें तो दोस्तों अच्छी खासी इन्होंने इनकी जो एसेट वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 1,32,000 करोड़ जो थी वो 1,99,000 करोड़ पहुँच गई है इसकी जो एसेट वैल्यू है। और इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो भी 71,000 करोड़ से निकल के 75,000 करोड़ मिल गया है। पर इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अभी तक लॉसेस ही देखने को मिले हैं। बस 31 मार्च 2020 को हमें 24,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। बाकी 2 ईयरली तो लॉस ही मिले हैं। जो 2021 का फाइनेंशियल ईयर था, 2019 का फाइनेंशियल ईयर था, वहाँ हमें लॉसेस देखने को मिले हैं। तो इस केस में हमें ज़्यादा अच्छा कोई रिस्पॉन्स दिखता नहीं है कंपनी की तरफ से। अगर इशू का ऑब्जेक्टिव देखें कि आईपीओ क्यों रिलीज़ कर रही है कंपनी, तो एक तो कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए रिलीज़ कर रही है, और उन्होंने जो बोरोइंग्स, जो इनके लोन्स इन्होंने ले रखे हैं उसको पे करने के लिए कंपनी ये आईपीओ निकाल रही है अपना। बाकी आईपीओ का टाइम टेबल देख लें, शेड्यूल देख लें तो 9 अगस्त को खुला था, ये भी कारट्रेड के साथ ही 11 अगस्त को बंद हो जाएगा। इसका जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है, जो आपको पता चलेगा कि आपको अलॉटमेंट हुई है कि नहीं हुई है, 17 अगस्त को होगा। रिफंड्स आपके अकाउंट में 18 अगस्त को वापस आ जाएंगे, और जो शेयर होंगे वो 20 अगस्त को आपके अकाउंट में आएंगे, और 23 अगस्त को उसकी होनी है लिस्टिंग एनएससी और बीएससी पे। ठीक है, और अगर मिनिमम और मैक्सिमम देखा जाए तो एक लॉट में मिनिमम आपको 26 शेयर मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे कम आप अप्लाई नहीं कर सकते, और मैक्सिमम आपको 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको 338 शेयर मिल जाएंगे, और इस हिसाब से आपकी लिस्टिंग होएगी। बाकी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्होंने डेट रीपे करने के लिए आईपीओ ऑफर किया है, तो इसलिए प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग 95% से कम करके 71% कर देंगे आईपीओ के बाद। और अगर इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखा जाए अभी तक का, एक दिन जब पूरा हो चुका है, आधा दिन अगले दिन का भी निकलने वाला है, तो अभी तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखा जाए तो कंपनी में क्यूआईबीज़ का तरफ से थोड़ा सा इंटरेस्ट देखने को मिला। 0.1% जो 0.1 टाइम एक आईपीओ सब्सक्राइब हो गया है। एनआईआई की तरफ से, एचएनआई जो होते हैं उसकी तरफ से जो है 0.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है।
और जो HNI जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अभी तक सिर्फ 0.4 टाइम सब्सक्राइब किया है इस IPO को, तो उनकी तरफ से भी अच्छा इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ तक हम देख रहे थे कि अभी IPO के सीजन में सारे IPO इतनी आसानी से फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं, ये IPO अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है, फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। एक दिन और आधा दिन पूरा निकल चुका है और टोटल सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है इसका वो 0.23 टाइम्स है। बाकी अगर GMP पे देखें तो कंपनी का जो GMP आ रहा है वो 14 से 16 के बीच में आ रहा है और जो प्रॉफिट है वो लगभग 350 से लेकर 370 रुपये आपको देखने को मिल सकता है, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर आप 350 या 370 अगर आप खाली लिस्टिंग गेंस के लिए इस IPO में पैसा लगा रहे हैं तो आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस केस में आपको खाली 350 से 370 रुपये का प्रॉफिट जो अभी हो रहा है ये लॉसेस में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े ख़राब रहे, या फिर आने वाले समय में मार्केट लाल निशान में देखने को मिला जब इसकी लिस्टिंग होनी है। तो लिस्टिंग गेंस के लिए मेरी तरफ से नोवोको सीमेंट्स में लिए एक बहुत बड़ा नो है। और बाद में अगर आप फ्यूचर या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी इसमें करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स सीमेंट सेक्टर में प्रेजेंट है, तो उसके लिए भी एक नो देखने को मिलेगा मेरी तरफ से, क्योंकि वहाँ पर अंबुजा सीमेंट्स, ACC सीमेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट्स और श्री सीमेंट्स नाम के बड़े बड़े प्लेयर्स, बहुत ही पुराने प्लेयर्स जिन्होंने बहुत बड़े फॉल्स और राइसेस देखे हैं मार्केट में, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है मार्केट में। तो आपको उनकी तरफ जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू नोवोको जैसी नई कंपनी में जिसके लिए आपको खाली पिछले 3 साल के रिजल्ट्स, आपको उसके 3 साल के पिछले रेवेन्यूज़ वगैरह के बारे में पता है, तो उसके कंपैरिजन में आपको इन 3 बड़े प्लेयर्स की तरफ देखना चाहिए, ना कि इस कंपनी के बारे में नोवोको सीमेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए। दोस्तों ये मेरी राय थी इन दोनों IPO के बारे में। अगर आपको ये राय पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, और बाकी फ्यूचर में आपको नए नए अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नए अपडेट देखने को मिले। थैंक यू दोस्तों।